जी और निक के गायब होने पर गुप्ता जी कंकाल का पीछा करते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी को मिश्रा जी का आवाज़ सुनाई पड़ता है। इसलिए वह मिश्रा जी के पास पहुंच जाते हैं, पर गुप्ता जी मिस्टी के मिश्रा जी वो दोनों हमें पकड़ लेगा, धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है वैम्पायर फ्रांसिस। निक हमें हार नहीं माननी है, बस किसी तरह हम दोनों को बाबा के पास पहुंचना है, फिर बाबा के हाथों से वैम्पायर और फ्रांसिस को कोई बचा नहीं सकता। इधर मिश्रा जी और निक भाग रहा होता है और उधर गुप्ता जी वापस से खड़े हो जाते हैं। यह देखकर मिस्टी गुस्सा से लाल हो जाती है। कंकाल इसे खूब मारो ताकि इसे अपनी गलती का पछतावा हो और अपनी जान की भीख मुझसे मांगे। मिस्टी की बात मानते हुए कंकाल गुप्ता जी के नजदीक जाने लगता है, पर गुप्ता जी भी लड़ने के मूड में होते हैं, इसलिए वह नीचे से एक स्टिक उठा लेते हैं। आजा कंकाल, तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वैम्पायर, ये दोनों बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए तुम अपने ब्लैक मैजिक से इसे रोकने की कोशिश करो ताकि वह दोनों भाग ना सके। फ्रांसिस के बोलने पर वैम्पायर रुक जाता है और अपने ब्लैक मैजिक से दो पेड़ उखाड़ कर दोनों की तरफ फेंकता है। निक, अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए मिश्रा जी और निक कूद जाता है, जिसके बाद दोनों को काफी चोट लगता है। मिश्रा जी मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, लगता है मैं अब भाग नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत बोलो, चोट तो मुझे भी लगी है, पर हमें यहाँ से भागना ही होगा क्योंकि वैम्पायर और फ्रांसिस इधर ही आ रहा है। वैम्पायर, तुमने बिल्कुल सही वार किया, दोनों घायल पड़ा होगा। फ्रांसिस और वैम्पायर उस जगह पहुंचता है जहां मिश्रा जी और निक नीचे पड़ा हुआ था, पर अब वहां कोई नहीं है। यह देखकर वैम्पायर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। वैम्पायर, ये क्या, दोनों तो यहीं पड़ा हुआ था, पर अचानक कहाँ भाग गया? फ्रांसिस, लगता है दोनों हमारे हाथों से बचकर भाग गया। फ्रांसिस और वैम्पायर को लग रहा था कि मिश्रा जी और निक भाग गया है, पर उन्हें नहीं पता था कि दोनों पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। कंकाल, उसे छोड़ना मत, उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दो। कंकाल सोच रहा था कि वह गुप्ता जी को आसानी से मार मार कर हालत खराब कर देगा, पर फाइट होते ही गुप्ता जी अपने डंडे से कंकाल को खूब मारने लगते हैं। गुप्ता जी के लगातार वार से कंकाल के अंदर थोड़ा भय आ जाता है। अरे क्या कर रहे हो कंकाल, मैंने तुम्हें मार खाने के लिए नहीं बोली हूँ, बल्कि गुप्ता जी को मारने बोली थी। गुप्ता जी के मार से कंकाल समझ जाता है कि इसे मारने के लिए ब्लैक मैजिक का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए वह ब्लैक मैजिक से अपने आप को गायब कर लेता है। अचानक कंकाल कहाँ गायब हो गया, लगता है डर के मारे यहाँ से भाग गया। पर अब मिस्टी की बारी है। मिस्टी को सबक सिखाने के लिए गुप्ता जी उसके पास जाने लगते हैं, पर तभी कंकाल गुप्ता जी के पीछे आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। पीछे से वार होने पर गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद मिस्टी काफी खुश हो जाती है और नाचने लगती है। मिस्टी नाचते नाचते गुप्ता जी को मार खाते हुए देखती है। कंकाल के बार बार वार करने पर गुप्ता जी बेहोश हो जाते हैं और उन्हें मिस्टी एक पेड़ में बांधने को बोलती है। इधर कंकाल गुप्ता जी को पेड़ में बांधने के लिए रस्सी ले लेता है और उधर वैम्पायर की नाक बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि मिश्रा जी और निक इधर ही आसपास है। फ्रांसिस, वो दोनों हमारे आसपास ही है, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। वैम्पायर और फ्रांसिस ध्यान से सभी जगह देखने लगता है। तभी फ्रांसिस की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जहां उसे कोई छिपा हुआ दिखाई पड़ता है। वैम्पायर, वहाँ देखो, उस पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ है, मुझे लगता है शायद वही लोग हैं। फ्रांसिस, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देखो मैं अपनी ब्लैक मैजिक से क्या करता हूँ। वैम्पायर अपने ब्लैक मैजिक से उस पेड़ को उखाड़ देता है, जिसके बाद मिश्रा जी और निक वहाँ खड़े दिखाई पड़ता है। अरे ये दोनों तो सच में वहीं छिपा हुआ है, चलो उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। मिश्रा जी और निक को पता नहीं होता है कि उसके पीछे वाला पेड़ उखड़ चुका है और वह दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं।
वैम्पायर और फ्रांसिस जैसे ही मिश्रा जी और निक के नजदीक पहुंचने वाला होता है, पर तभी मिश्रा जी को पता चल जाता है, जिसके बाद वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। भाग निक भाग, नहीं तो दोनों पकड़े जाएंगे। मिश्रा जी और निक तेजी से भागते हुए जंगल से बाहर आ जाता है, पर अभी भी वैम्पायर और फ्रांसिस दोनों का पीछा कर रहा होता है। दोनों कच्ची वाले रास्ते से आगे भाग रहा होता है, पर तभी मिश्रा जी की नजर रॉड पर पड़ती है, जो स्कूटी में बैठकर आगे जा रहा था। अरे वो तो रॉड है, मुझे उसे पुकारना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकता है। रॉड रॉड, अपने पीछे देखो, मैं मिश्रा जी, हमारी मदद करो। फ्रांसिस, वो किसी रॉड को पुकार रहा है, हमें जल्दी उसे पकड़ना होगा। मिश्रा जी की आवाज आखिरकार रॉड को सुनाई पड़ जाती है, इसलिए वह स्कूटी को रोककर अपने पीछे देखता है, जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। रॉड सोच रहा होता है कि मैंने मिश्रा जी की आवाज सुनी थी, पर वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। रॉड कुछ देर तक वहीं वेट करता है, पर मिश्रा जी को ना देखकर वापस जाने का फैसला करता है। रॉड वापस से स्कूटी में बैठकर वहां से निकल जाता है। मिस्टी, ये दोनों बहुत हमें भगाया है, पर आखिरकार हमने इन्हें पकड़ ही लिया और यहाँ ले आया। बहुत अच्छे वैम्पायर, अब इन सभी को पेड़ में बांध दो। मिस्टी के बोलने पर वैम्पायर सभी को पेड़ में बांध देता है। मिस्टी, तुम ठीक नहीं कर रही हो, यदि बाबा को पता चल गया ना तो तुम बहुत पछताओगी। बाबा? कौन सा बाबा? मैं कोई बाबा से नहीं डरती। वैम्पायर, इन तीनों को जलाकर राख बना दो। मिस्टी का बात मानते हुए वैम्पायर ब्लैक मैजिक से आग जला लेता है और गुप्ता जी की तरफ फेंक देता है। आग जैसे ही गुप्ता जी के साथ सभी को जलाने वाला होता है, पर तभी वहां रॉड आ जाता है और उसे बुझा देता है। आग के बुझते ही स्कैरी टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह वैम्पायर को रॉड पर हमला करने को बोलती है। वैम्पायर जैसे ही रॉड पर हमला करने वाला होता है, पर तभी रॉड उसे भी जमा देता है। अरे ये क्या हुआ? वैम्पायर तो जम गया है। फ्रांसिस और कंकाल, तुम दोनों साथ मिलकर उन पर हमला करो। कंकाल और फ्रांसिस जैसे ही रॉड के पास पहुंचता है, तभी रॉड उन दोनों को भी फ्रीज कर देता है। सभी को फ्रीज होता देख मिस्टी को अंदर से डर लगने लगता है। रॉड, हमें यहाँ से आजाद करो, ये मिस्टी बहुत ही बदमाश है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। रॉड तीनों को आजाद कर देता है, जिसके बाद मिश्रा जी, गुप्ता जी और निक धीरे धीरे मिस्टी के पास जाने लगते हैं। बच्चों, तुम सब ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और अच्छे बच्चे टीचर को परेशान नहीं करते हैं ना। तुमने सही कहा, अच्छे टीचर को परेशान नहीं करते हैं, पर तुम तो स्कैरी टीचर हो ना, इसलिए आज हम सब तुम्हें खूब मारेंगे। मिश्रा जी का धमकी से स्कैरी टीचर डर जाती है, जिसके बाद वह वहाँ से 9-11 हो जाती है। भाग मिस्टी भाग, नहीं तो बच्चे तुम्हें खूब पीटेंगे। तो दोस्तों, स्कैरी टीचर का कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट